युवाओं के करियर को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य करेगी पीसा फाउंडेशन। यूं तो अलीगढ़ को ताला और तालीम के नाम से जाना जाता है। भले ही अलीगढ़ का ताला दुनिया में प्रसिद्ध हो, लेकिन तालीम के लिए आज कहीं ना कहीं अलीगढ़ पिछड़ा नजर आता है, क्योंकि तालीम का गढ़ कहा जाने वाला अलीगढ़ के कुछ इलाके आज शिक्षा से वंचित हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए अब एक संस्थान और जमीनी स्तर पर कार्य करने आ रही है। दरअसल अलीगढ़ के क्षेत्र धौरा माफी में एक निजी होटल में पीसा फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों ने हाथ में पीसा फाउंडेशन का बोर्ड लेकर व लैपटॉप से वेबसाइट को रिलीज किया। बातचीत के दौरान बताया गया कि पीसा फाउंडेशन का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारकों की समझ में ज्ञान प्राप्त करना, इसके साथ ही उसे साझा करना, साथ ही युवा पीढ़ी को उन गतिविधियों को सीखने में मदद कराना जो उन्हें रोजगार प्रदान कर सके, इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर किया गया, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया गया। जहाँ पर एक पीसा फाउंडेशन बनाया गया है, जो यहाँ डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ मलिक हैं, उनकी एहलिया यानी कि बीवी उनकी डॉक्टर आबिदा मलिक हैं, उन्होंने ये शुरू किया, और उनके बेटे अर्शी मलिक, डॉक्टर अर्शी मलिक, और उनकी वाइफ हैं सारा फाक। देखिए, ये डॉक्टर अर्शी मलिक और सारा फाक बाहर रहते हैं। तो उनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि अलीगढ़ से उन्होंने पीएचडी किया, तो उसके बाद ये लोग चले गए, बाहर चले गए, और इन्होंने हार्वर्ड, डॉक्टर अर्शी मलिक ने हार्वर्ड और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर किंग खालिद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। मेरा मानना यह है कि अगर वो चाहते तो आराम की ज़िंदगी गुजारते, कि खालिद में हर जगह उनको अच्छा पैसा मिला, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है पूरी फैमिली को। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जब हमें इतना मिला, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिली, इमोशनल स्टेबिलिटी मिली, पढ़ाई है हमारे पास, तो इसके दो तरीके से इस्तेमाल ये लोग कर सकते थे। या तो ये वर्ल्ड टूर लगा लेते और सारा पैसा खर्च कर देते, दूसरा काम ये कर सकते थे वो खिदमत खल्क करें, यानी लोगों की मदद करें। तो इन्होंने अब लोगों की मदद करना शुरू किया है पीसा फाउंडेशन के ज़रिए। इसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि हम स्किल्स देंगे उन लोगों को जो 10वीं से भी कम पास हैं, जो 5-6 क्लास जो पढ़ ही नहीं पाए, उन लोगों को भी स्किल देंगे, और इसके अलावा जो 10-12 और बीए और एमए जो पढ़ गए उनको भी स्किल दिया जाएगा। इससे क्या होगा, प्लस डिजिटल मार्केटिंग की स्किल होगी, कढ़ाई बुनाई, खाने की, और कपड़ा किस तरह से अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी जगह पर बेचा जाता है, बनाकर टेलरिंग करके उसको हम करेंगे। और आजकल पूरी दुनिया में ये हो रहा है। अगर आप पेंडेमिक में देख लें, रिसेशन के दौरान भी देख लें, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बिकी हैं ना, वो है आपके लोअर्स और टी शर्ट जो लोगों ने घरों में बना के बेची हैं, और खाना बिका है। और क्योंकि आदमी कपड़ा भी पहनेगा, खाना भी खाएगा, सबसे ज़्यादा उसकी ये लोग ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद ये लोग डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देंगे, ऐसा मुझसे बताया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग की इतनी ज़्यादा डिमांड है, मैं बता नहीं सकती। मैं फिल्म्स कवर करती हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैं यही जिक्र कर रही थी कि तापसी पन्नू का मैंने इंटरव्यू किया, तो मैंने उनसे पूछा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कैसे अलग है, तुमने तो पहली बार काम किया है ओटीटी में। उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं आता डिजिटल मार्केटिंग की और डिजिटल स्किल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि जब हम ओटीटी पर फिल्म करते हैं तो हमको लोग नहीं मिलते स्किल्ड, क्योंकि एक आदमी के पास 10 काम। तो अगर ये लोग इस तरह के लोगों को यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की और बाकी चीज़ों की ट्रेनिंग देंगे, तो मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी कम होगा। और जो सबसे ख़राब बात हुई है पेंडेमिक और रिसेशन के दौरान, वो ये हुआ है कि बच्चों ने, जो नौजवान लड़के लड़कियाँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर ली। उन्होंने पॉर्न वीडियोज़ बनाने शुरू किए, घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुए। कम से कम ये जो ट्रेनिंग देने वाले हैं पीसा